Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we are going to learn interchange of affirmative and negative sentence. आज हम लोग affirmative और negative sentence का interchange सीखेंगे. ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है. इससे पहले हम लोगों ने वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट तक कर लिया है, रिमूव टू कर लिया है, ठीक है. रेस्ट हम लोग आगे करते रहेंगे. अभी हम लोग इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फोकस करेंगे. लेकिन इससे पहले एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इससे पहले जितने भी बेसिक्स और एडवांस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं उसको आप देख पाएंगे. और अगर आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, लिटरेचर का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है. आप उसको देख सकते हो. आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के तहत. उसका भी आप लाभ ले पाओगे. और आप चैनल के साथ जुड़े रहने पर क्या होगा कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक आपके सिलेबस पर आधारित सारे वीडियो लगभग अपलोड हो चुकेगा. और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि 1 अक्टूबर से आपका इंग्लिश स्पोकन सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. इसलिए आप इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हो तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़ जाओ और चैनल के साथ बने रहिए. आप वीडियो देखते रहिए. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे. और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो टॉपिक बताया जा रहा है वो समझ में नहीं आता तो इससे पहले के बेसिक्स आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है. चलिए आते हैं टॉपिक पर. क्या होता है कि एफर्मेटिव और नेगेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस आप पढ़े होंगे. मुझे पता है कि जो मैंने 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया था. एसर्टिव को फिर 2 भागों में बांटा था मैंने, एफर्मेटिव और नेगेटिव. फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन में डिवाइड किया था. इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर नहीं तो वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, इंग्लिश विद श्रवण सर. तो तरीके क्या हैं, कैसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे. इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके सेंस या उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा. आप ये याद रखेंगे कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ याद रहे कि उसके स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसके सेंस और मीनिंग में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसमें. इसलिए इंटरचेंज करते समय आप याद रखिएगा कि जब एक से दूसरे में हम ले जाते हैं तो उसके जो भी तरीके आप अपनाएंगे, आप उसका इंटरचेंज करने के लिए वो करेंगे, लेकिन उसका याद रहे कि उसका सेंस या उसका मीनिंग ना बदले. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अब हम लोग देखना शुरू करते हैं. सी इज़ वाइज, ठीक है, वह बुद्धिमान है. अब देखिए उसका निगेटिव कैसे बना है. सी इज़ नॉट फूल, वह मूर्ख नहीं है. पहला तरीका ये है कि अगर आप एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हो या नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाते हो तो जो सेंटेंस का की वर्ड है उसका एंटोनिम का इस्तेमाल करेंगे, उसका अपोजिट वर्ड का, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द का इस्तेमाल करेंगे. अब देख लीजिए यहाँ पे सी इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है. तो इसमें की वर्ड क्या है, वाइज है. उसके गुण कौन बता रहा है, वाइज. अब वाइज का एंटोनिम्स क्या होता है, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, उसका उल्टा क्या होगा, मूर्ख. तो उसके लिए जो वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया फुल, ठीक है, या फुलिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फुल की जगह पे फुलिश, ठीक है. तो अब वह बुद्धिमान है, इसका मतलब ये होता है कि अर्थ में परिवर्तन नहीं करेंगे. ये इस सेंटेंस को पढ़ने पर भी पता चले कि वह बुद्धिमान है. तो क्या होगा, सी इज़ नॉट फुलिश, वह मूर्ख नहीं है, ठीक है. तो हमने जो की वर्ड है, मुख्य शब्द है, उसका हमने एंटोनिम का इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है. और उसके पहले निगेटिव सेंस वाला वर्ड रखा, मीन्स एडवर्ब ऑफ निगेशन. बात समझ में आई. चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं. दिस नाइफ इज शार्प, यह चाकू धारदार है, मतलब तेज है. अब शार्प का इसमें क्या होता है कि चाकू के बारे में सबसे मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पे, शार्पनेस उसका, ठीक है, धार होना. तो ये कीवर्ड हो गए. अब कीवर्ड का जो अपोजिट क्या होगा, शार्प का ब्लंट होता है, ठीक है, बोथर होना. तो अब इसका क्या अपोजिट हो गया, ब्लंट. तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल करेंगे. दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट, ये
चाकू ब्लंट नहीं है, अर्थात वो धारदार है। बात समझ में आई? तो मैंने अंडरलाइन कर दिया जो अपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। तब देखिए दूसरा जो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसका अर्थ भी यही होना चाहिए कि यह असंभव है, ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस नेगेटिव हो। अब देखिए क्या करते हैं, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव, तो इसका अपोजिट वर्ड, इसका एंटोनिम क्या होगा, पॉसिबल। और पॉसिबल से पहले एक क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेटिव सेंस वाला एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। उसका ही मतलब होता है यह असंभव है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, नोबडी विल डिनाई इट। अब एक वर्ड है डिनाई, डिनाई मतलब होता है इनकार करना। कहता है कोई भी इनकार नहीं करेगा इससे, कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। तो इनकार जब है तो उसका उल्टा क्या होता है, स्वीकार। तो डिनाई का ऑपोजिट होता है एडमिट। तो और दूसरी बात यहाँ पे नोबडी, कोई इनकार नहीं करेगा। तो कोई का मतलब होता है कि कोई इनकार नहीं करेगा, मतलब सभी लोग स्वीकार करेंगे। अब जब वो सेंटेंस का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी कर पाओगे। अब नोबडी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी विल एडमिट इट। समझ में आई? चलिए ये एक तरीके हो गए। दूसरा तरीका है कि कभी कभी हम एफर्मेटिव को निगेटिव बनाने के लिए दो निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव सेंस वाले वर्ड का, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है, आई एम होपफुल, ठीक है, आई एम होपफुल, मैं आशान्वित हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होपफुल सेंस इस सेंटेंस का भी वही होना चाहिए। तो यहाँ दो निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक नॉट और एक विदाउट। आई एम नॉट विदाउट होप, मैं आशा के बगैर नहीं हूँ, यानी मैं आशा सहित हूँ, यानी आशान्वित हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ का इस्तेमाल किया है, नॉट और विदाउट। दूसरा सेंटेंस से समझते हैं। मैं दो तीन इसलिए एग्जाम्पल लिया है कि आपको समझ में आए। बार बार जब रिपीट होता है तो वो दिमाग में आपका घर कर जाता है। ही इज़ नॉट वाइज, ठीक है, अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था सी इज़ नॉट वाइज, वही यहाँ पे ही इज़ नॉट वाइज, ठीक है। अब उसको निगेटिव बनाना है, या पहले से ये निगेटिव है। बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पे लिख दिया, इसके जगह पे यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप जान लो ये एफर्मेटिव है अगर, ठीक है। ही इज़ नॉट वाइज, तो ये नॉट नहीं, ही इज़ वाइज, सॉरी, ये ही इज़ वाइज होगा, ही इज़ वाइज, सेंस वही होना चाहिए। तो ही इज़ नॉट विदाउट विजडम, यानी वो बुद्धि के बगैर नहीं है, यानी बुद्धि उसके साथ है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है, ठीक है। वो लिखने में गलती हो गई थी। नेक्स्ट, ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस सीजर से प्यार करता था। ये शेक्सपियर का एक ड्रामा है, ठीक है, उसी से लिया गया, जूलियस सीजर से। ब्रूटस लव्ड सीजर, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, कि उसके मन में सीजर के प्रति प्यार था, प्यार के बिना नहीं था, प्यार उसके साथ था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरे तरह से, ये दो तरीके से आपने देख लिया। अब फेल टू का इस्तेमाल करके भी हम एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। जैसे आई सॉ द रेड फोर्ट, आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किले को देखा, ठीक है। क्या होगा उसका, कैसे बनाएंगे? तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। अब देखिए टेंस का भी ख्याल रखिएगा, यहाँ पे सा था, V2 था, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी पास्ट इंडिफिनिट था। तो यहाँ पे जब निगेटिव बनाएंगे तो उसी का ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डिड होता है, इसलिए टेंस पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का जब वीडियो डाला था तो उसी वीडियो में आप देख लीजिएगा, सारे टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इसके अलावा वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू का सारा फॉर्म्स का टेबल चार्ट बना के मैंने दिया है। तो अगर आप सीरियस हो तो ज़रूर जाके मेरे टेबल प्लेलिस्ट में देख लोगे, ठीक है।
आई सॉ द रेड फोर्ट, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, यानी मैं देखने से चुका नहीं, मैंने रेड फोर्ट को देखा, तो उसका मतलब क्या है, मैंने रेड फोर्ट को देखने से नहीं चुका, यानी मैंने देख लिया। बात समझ में आ रही है? तो सेंस उसका जो मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फेल टू का इस्तेमाल किए। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, सी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन, वह गरीब अनाथों को मदद करेगा, पुअर ऑर्फन। ठीक है, सी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर। ठीक है, और पुअर ऑर्फन, सी विल नॉट फेल टू, वह गरीब अनाथों को मदद करने से नहीं चुकेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहे हैं? तो वो जरूर करेगी, इसका मतलब। नेक्स्ट, अब देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ऑफ डिग्री पे आधारित है वो हम लोग देखेंगे अलग से, लेकिन अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में रहता तो निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे राम इज़ एज गुड एज मोहन, तो क्या करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल करके उसको नेगेटिव बनाएंगे। राम इज़ एज गुड एज मोहन, राम उतना ही अच्छा है जितना मोहन, तो इसका मतलब है कि मोहन इज़ नॉट बेटर देन राम, मोहन राम से अच्छा नहीं है, मैंने जितना जैसा राम है वैसा मोहन है, राम जितना अच्छा उतना ही मोहन है, तो इसका मतलब होता है कि मोहन राम से अच्छा नहीं है। तो हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन जब देखेंगे ना उस समय हम लोग उसको सीख लेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप एफर्मेटिव में रहता तो निगेटिव उसका कैसे बनाओगे, इस एग्जांपल में भी उसको इंक्लूड कर लिया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता। ठीक है, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब क्या है, एक पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। पहला पॉजिटिव था, उसको कंपैरेटिव की मदद से हमने नेगेटिव बनाया, अब पहले ही कंपैरेटिव है तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करके नेगेटिव बनाएंगे। जैसे देखिए, सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन गीता, सीता जो है वो गीता से ज़्यादा सुंदर है, तो गीता इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता, नेगेटिव बनाना है, नॉट लगाए कि गीता उतना सुंदर नहीं है जितना सीता, तो ये बात तो वहाँ भी था कि सीता गीता से ज़्यादा सुंदर है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलते हैं। अब जस्ट ऑपोजिट उसका कर लीजिए कि जो नेगेटिव है तो उसको हम एफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, तो यही सेंटेंस को आप उस तरह से बना के देखिए। बात समझ में आ रही है? तो इंटरचेंज मतलब एक जान गए तो दूसरा आप जान गए। क्लियर? चलिए अब और सेंटेंस लेते हैं। कुछ सेंटेंस को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं, जब उसमें पहले से वनली एलोन रहेगा तो वनली या एलोन को हम किस में बदलेंगे, नन बट। ठीक है, उसको किस में बदलेंगे, नन, सॉरी NONE, नन बट में। दूसरा, अगर एज सुन एज पहले से है तो उसको किस में चेंज करेंगे, नो सूनर देन में, नो सूनर देन में। ठीक है, नो सूनर देन में बदलेंगे। अगर व्हेनेवर या व्हेन रहे तो उसको किस में चेंज करेंगे, नेवर बट। इस तरह से अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में ये रहा तो नेगेटिव बनाते समय इन सारे शब्दों के बदले इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ स्टार देके लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ज़रूर ले लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। ठीक है, चलिए आते हैं अब, ये समझ गए, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली द रिच कैन बाय दिस कार। ठीक है, ओनली का इस्तेमाल किया, ओनली द रिच कैन बाय दिस कार, सिर्फ धनी ही इस कार को खरीद सकता है, ये एफर्मेटिव में है। अब नेगेटिव में उसको जब बनाएंगे तो अभी मैंने क्या कहा था कि इसका इस्तेमाल करेंगे नन बट, तो नन बट द रिच कैन बाय दिस कार, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, नन बट का। ये याद रखिएगा कि अगर वनली या एलोन पहले से है, ठीक है, एफर्मेटिव में, तो नेगेटिव बनाने के लिए नन बट का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं, वनली अ फूल वुड बिहेव लाइक दिस, वनली अ फूल वुड बिहेव लाइक दिस, सिर्फ एक मूर्ख ही इस तरह का बिहेव कर सकता है, व्यवहार कर सकता है।
ठीक है, अब नेगेटिव बनाना है उसको, नन बट अ फूल वुड बिहेव लाइक दिस, कोई नहीं बल्कि एक मूर्ख ही ऐसा बिहेव कर सकता है। अर्थ, सेंटेंस का अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला इस वर्ड को देखते हैं। द ब्रेव एलोन, एलोन है ना यहाँ पे, द ब्रेव एलोन डिजर्व्स द फेयर, कहता है कि जो साहसी होता है वही न्याय का अधिकारी होता है। ठीक है, तो द ब्रेव एलोन डिजर्व द फेयर, तो अब जब पहले से एलोन है तो उसके लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नन बट का। तो क्या करेंगे, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, डिजर्व्स द फेयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, एज सुन एज का। अगर एज सुन एज का इस्तेमाल हुआ है, सॉरी, तो उसके लिए नो सूनर देन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, एज सुन एज द बेल रैंग। अब हम उसको निगेटिव क्या बनाएंगे, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, नो सूनर डिड द बेल रैंग। अब डिड क्यों लगा है, तो यहाँ पे बेल रैंग का बात है, पास्ट इंडेफिनिट की बात है, टेंस वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे डिड लग गया। नो सूनर डिड द बेल रिंग, ठीक है, बेल रैंग था तो डिड लग जाने के बाद बेल रिंग हो गया। ठीक है, डिड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसके बाद मेन वर्ब जो आ रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल में रहेगा वो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। ठीक है, कि स्टूडेंट क्लास में, कहने का मतलब है कि ज्यों ही घंटी बजी बच्चे या स्टूडेंट मतलब छात्र क्लासरूम में चले गए। ठीक है, दोनों का अर्थ यही है, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के सेंटेंस रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, एंटोनिम्स इस्तेमाल करके बनाएंगे। कुछ सेंटेंस में दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड तक का इस्तेमाल करके बनाएंगे, कुछ में फेल टू इस्तेमाल करके बनाएंगे और उसके साथ नेगेटिव सेंस वाले वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन जिसको मैं बोला, नो नोट। उसके बाद अगर वनली एलोन रहा तो नन बट इस्तेमाल करके नेगेटिव बनाएंगे, एज सुन एज रहा तो नो सूनर देन का इस्तेमाल करके बनाएंगे, फिर व्हेन एवर और व्हेन रहा तो नेवर बट इस्तेमाल करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एफर्मेटिव को नेगेटिव में बदल लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, फिर जानेंगे कि एफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। तो एक एक करके, एक वीडियो लंबा हो जाने पर देखते नहीं हैं। मैं लास्ट वीडियो 44 मिनट का बनाया था और उसमें मैंने सारा कंसेप्ट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब, मुझे लगा कि एक साथ सारा कंसेप्ट मैं दे दूं, लेकिन ये व्यूअर उसको देखते नहीं हैं। कुछ मिनट के बाद वो पूरा देखे तब तो उसमें लाभ मिलेगा। मैं जिस तरह से बताया वो मुझे लगा कि एक साथ सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए, लेकिन देखते नहीं हो, इसलिए मैं एक एक करके बनाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए। और जब मैं बता रहा होता हूँ तो इसी समय कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। और किसी तरह का प्रॉब्लम आपको हो या फिर ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं बता भी देता हूँ, 9431381965, 9431381965। मैं लिख भी देता हूँ, एक बार यहाँ पे देख लो, 9431381965। आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।